हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूटे ना, है ना। तो आज मैं आपके लिए पैसिव सेंटेंसेस लेके आई हूँ। पैसिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मगर अपने दैनिक जीवन में हम कैसे पैसिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और कैसे न्यूज़पेपर में क्योंकि ये स्टाइल बहुत ज़्यादा चलता है, तो कैसे न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं, आज मैं आपको इस तरह से स्टोरी लिखना सिखाऊंगी, इस तरह से बोलना सिखाऊंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने वीडियो के अंदर कुछ एडवांस स्ट्रक्चर डाले हैं ताकि आपको कुछ और नया सीखने को मिले। मैं अपनी हमेशा, आपने देखा होगा जब भी मैं स्टोरी बनाती हूँ तो शायद कुछ बच्चे बोर हो जाते होंगे कि मैम हमेशा एक ही चीज़ बताती है ना। उसका कारण ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको जब भी नया पढ़ाऊँ आप पुराना भूल जाओ। तो इसलिए मैं जब भी नई स्टोरी बनाती हूँ तो उसमें नए नए रूल, नए एडवांस स्ट्रक्चर डालती हूँ, नए नए फॉर्मूले डालती हूँ, और पुराना जितना भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, चाहे वो कंजंक्शंस हो, चाहे वो प्रेपोजिशंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, जिरेंट फॉर्म हो या फिर कुछ भी हो, मैं वो भी यूज़ करती हूँ ताकि आप कभी भी उसे ना भूलो। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको नया नया पढ़ाती रहूं और आप पुराना पुराना भूलते रहो। इसलिए जब भी मैं नई स्टोरी बनाती हूँ उसमें नई चीज़ें तो ऐड करती हूँ और जितनी पुरानी है उसे भी लेती हूँ। अब आपको भी ऐसा करना है। आपके पास इंग्लिश के बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर हो गए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं। अब आपको उसी पे बेस्ड स्टोरी बनानी है, कुछ नया नहीं करना है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ बस उसी पे ही काम करो, ठीक है। मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको रटना है, आपको रटना ही नहीं है। आपको सिचुएशन समझनी है कि कहाँ पे हमें कैसे बोलना है, ठीक है। रटना नहीं है, आपको रोज लिखना है, रोज। तो आज जो स्टोरी मैंने बनाई है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है और प्लस कुछ एडवांस स्ट्रक्चर हैं। तो वो स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तब आपको जानने को मिलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। जो इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का यूज़ करते हैं, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर है। वहीं पैसिव सेंटेंसेस में हम वॉज और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसा होता है पैसिव सेंटेंसेस का? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है वो आपको पता है, राम सीता गीता जो भी होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और एक बात और, किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, इसीलिए उसे पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। चाहे वो आर हो, चाहे वॉज हो, कोई भी हो, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चलिए एक दो सेंटेंसेस देखते हैं। बाकी के सेंटेंसेस मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क के लिए डाल दूंगी, आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। बच्चों को बुलाया गया, बच्चा एक नहीं है, बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे वॉज की जगह वर लगा है, ठीक है। तो बच्चों को किसने बुलाया उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। बच्चों को बुलाया गया या बच्चों को बुलाया गया था या बच्चों को बुलाया जाता था, इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। तो मुझे बुलाया गया था, आई वॉज कॉल्ड, किसने बुलाया पता नहीं, तो बच्चों को बुलाया गया था, द चिल्ड्रन वर कॉल्ड। बच्चों के माता पिता को बुलाया गया था, द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन वर कॉल्ड, ठीक है। या बुलाया गया था या गया या बुलाया जाता था, ये कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। दूसरा, मैंने अपनी स्टोरी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव डाले हैं, ठीक है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता है हैव लगता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मगर जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं हैव बीन या हैज़ बीन लगता है, और वर्ब की तो मैंने आपको बताया ना, सबके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। मुझे बुलाया गया है, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे बुलाया गया था या बुलाया गया या बुलाया जाता था, मगर यहाँ पे क्या है, ठीक है, बुलाया गया है। तो आई हैव बीन, आई के साथ हमेशा हैव लगता है क्योंकि आई को हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो आई हैव बीन कॉल्ड, वर्ब की सबके साथ जो किसी भी कैटेगरी का होगा सेंटेंस, तो जो पैसिव सेंटेंस होंगे चाहे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लोगों को पैसे दिए गए हैं, पीपल हैव बीन गिवन
मनी। बच्चों को पढ़ाया जा चुका है, बच्चों को किसने पढ़ाया है उसका जिक्र नहीं है, द चिल्ड्रन हैव बीन टॉट। बाकी इसके भी कुछ सारे सेंटेंसेस हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी आज की स्टोरी में जो मैंने एडवांस स्ट्रक्चर यूज किया है वो है येट टू। येट टू का मतलब होता है कोई भी काम करना बाकी है, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, और येट टू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट फॉर्म क्यों होगी? क्योंकि टू क्या है हमारा? इन्फिनिटिव है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो सिंगल पर्सन होता है उसके साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और प्लूरल होता है उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। तो पुलिस वालों को पता लगाना बाकी है, द पुलिसमैन आर येट टू फाइंड आउट। एक बात और, यहाँ पे आर की जगह पे आप हैव का भी यूज़ कर सकते हो, और एम की जगह पे भी आप हैव का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आई क्या है? प्लूरल है, और वहाँ पे हम आई के साथ हैव लगाते हैं ना, तो वहाँ पे आप हैव का भी यूज़ कर सकते हो। आर के साथ भी जगह आप हैव का यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह आप हैज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या इज भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इन जगह पे आप एम भी यूज़ कर सकते हो, आर भी कर सकते हो, और हैव भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। राहुल का आना बाकी है, राहुल इज येट टू कम। ऐसे ही मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, इनको सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी। दूसरा आप सीखोगे यूज टू का यूज़। पास्ट में कोई काम किया करती थी, ठीक है, आपकी हैबिट्स के बारे में, आपकी आदतों के बारे में, है ना, जो भी आप काम आप किया करते थे, तो सब्जेक्ट होगा, यूज टू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट होगा। टू क्या है? इन्फिनिटिव है, इसलिए वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जाया करती थी, आई यूज टू गो टू स्कूल। जहाँ पे ये यूज टू है, यहाँ पे आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, वुड। वहाँ पे आप किसका यूज़ कर सकते हो? वुड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मगर जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वुड का ही यूज़ होता है। आज भी मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंसेस बनाए हैं। वो क्यों? ताकि इन फ्यूचर जब भी आप अपने कोई स्टोरी लिखो, कुछ भी लिखो, तो उसमें आपको नॉलेज होता रहे कि हाँ ये टेंस है, ये सेंटेंस है, तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसलिए, ठीक है। सुनने में आया है, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? रूमर हैज़ इट डैट, ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ हर्ड डैट, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। कल दो लड़कियों का अपहरण हो गया। कल दो लड़कियों का क्या हो गया? किडनैप्ड हो गया। तो वो उन दो लड़कियों को किडनैप किसने किया, उसका जिक्र यहाँ पे हमने नहीं किया है। तो जब हमारे सेंटेंस में किसी कर्ता का जिक्र नहीं होता है, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? पैसिव सेंटेंस होता है, जहाँ पे कर्ता का कोई जिक्र नहीं होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ठीक है, तो हर टेंस में पैसिव सेंटेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, सब में पैसिव सेंटेंस होते हैं। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैसिव सेंटेंस में क्या होती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है, उसकी जो पैसिव सेंटेंस होता है, उसके साथ वॉज या वर लगता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिड नहीं होता है, वॉज वर्ब लगता है। तो कल दो लड़कियों का अपहरण हो गया। येस्टरडे 2 गर्ल्स वर किडनैप्ड। तो दो लड़कियां हैं ना, इसलिए वर आया है। क्या है ये? पैसिव सेंटेंस है। हम अपनी रोज की बातचीत में पैसिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, और आपको ये स्टाइल न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। वैन, जब, बोथ द गर्ल्स, जब दोनों लड़कियां, डिड नॉट कम, नहीं आई, कहाँ? होम, घर नहीं आई, टिल लेट इन द नाइट, देर रात तक, लेट मैंने देर, रात तक घर नहीं आई। तो आपको पता चल रहा है ना, पहले आपने सब्जेक्ट उठाया है, फिर पीछे से सॉल्व करते हुए आना है। देन द पेरेंट्स आउट ऑफ फेयर, डर के मारे, रोट अ रिपोर्ट लिखवाई टू द पुलिस। तब माता पिता ने डर के मारे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। सेंटेंसेस को आपको पहचानना आना चाहिए। आप सेंटेंस को तभी पहचान पाओगे जब आपको टेंस का नॉलेज होगा, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो कुछ भी हो सकता है, आई, लिया, दिया, उठा, बैठा, बैठा था, लिया था, उठा था, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द पुलिस केप्ट सर्चिंग, पास्ट में कोई काम करता रहा, तो केप्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, सर्चिंग मैंने ढूंढना, पुलिस ढूंढती रही, टिल लेट नाइट,
टिल मैंने तक, लेट नाइट मैंने देर रात तक। पुलिस देर रात तक क्या करती रही, ढूंढती रही, सर्च करती रही। बट द गर्ल्स वर नोवेयर टू बी फाउंड, मगर लड़कियों का कहीं भी पता नहीं चला। यहाँ एक बात और, ये बार बार हम द या दी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये द गर्ल्स क्यों बोल रहे हैं? जब हम किसी चीज़ को पहले से जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में जब हम पहले से जानते हैं, सपोज जैसे मम्मी ने मुझे बोला एक आंटी आएंगी, उनका नाम विमला है, वो काम के लिए आएंगी, तो मुझे पता है मम्मी ने मुझे बोला, फिर मम्मी काम करने लग गई किचन में, ठीक है। फिर दरवाज़ा 5 मिनट बाद दरवाज़ा खोला तो मुझे वही आंटी दिखाई दी जैसे मम्मी ने बताया था, तो मैं मम्मी को बोलूँगी मम्मी द आंटी, ठीक है। अगर मेरे को मम्मी ने बताया नहीं होता पहले तो मैं बोलती एन आंटी। एन आंटी क्यों बोलती, क्योंकि आंटी यू से शुरू होता है ना, तो यू तो हमारा वॉवल्स है, इसलिए मैं ए एन लगाती हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होता है पहले से, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, और जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से नॉलेज नहीं होता है वहाँ पे हम ए या एन का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, द पुलिस हमने यहाँ पे क्यों बोला, द पुलिस, क्योंकि हम पुलिस वालों के बारे में बात कर रहे हैं। पुलिस जो होता है, चाहे वो एक आदमी हो चाहे वो 10 आदमी हो, पुलिस को पुलिस ही बोला जाता है, पुलिस को पुलिस नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक बात ये, और द जब लग गया तो वो पूरी कम्युनिटी, पूरे ग्रुप की बात करता है। एक तो द यहाँ पे होता है जब हम पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, और एक द का यूज़ तब करते हैं जब हम उस टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं। दूसरा द का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी यूनिक चीज़ के बारे में बोलते हैं, चंद्रमा, तारे और ताजमहल, आगरा, दिल्ली, इंडिया, ये यूनिक चीज़ें हैं, है ना। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं तब हम दा का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं, जब हमने सुनी होती है कोई बात, तब हम डायरेक्टली दा से शुरू करते हैं। और जब हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो हम ए या एन लगा के बात करते हैं, और ए का बोलते हैं और एन का बोलते हैं वो आपको पता है ना। जब हमारे ऑब्जेक्ट का कोई भी जो पहला जो वर्ड है, जब ए जो किसी भी 5 वॉवल्स में से किसी से भी शुरू होगा तब हम वहाँ पे एन लगाते हैं, और जब किसी भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब हम वहाँ पे हम ए लगाते हैं, ठीक है। और दा को कब दा बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से। When the girls friends were questioned, जब लड़कियों की सहेलियों से पूछताछ की गई, ये एक पैसिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे किसने पूछताछ की है उसके बारे में जिक्र नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और दूसरी बात, जब एस के बाद टी आता है ना, तो ये सन नहीं होता, ये चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन और क्वेश्चनड, ये थर्ड फॉर्म है, तो क्वेश्चनड। अब आपको पता लग गया होगा, जब भी आपको वॉज या वर्ब के बाद कहीं पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहाँ पे कर्ता का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। द गर्ल्स फ्रेंड सेड, लड़कियों के दोस्तों ने कहा, एज यूजल, हमेशा की तरह के लिए हम एज यूजल का यूज़ करते हैं, हमेशा की तरह। बोथ ऑफ देम, दोनों की दोनों, वेंट स्ट्रेट होम, दोनों के दोनों सीधे घर चली गई थी। आफ्टर स्टडिंग देयर क्लास, देयर मैंने अपनी क्लास पढ़कर वो सीधे घर चली गई थी। आफ्टर क्या है, हमारा एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी, खाने पीने उठने बैठने की जो भी वर्ब आएगी उसके साथ वर्ब में ING हमारा लगेगा, ठीक है। द गर्ल्स पेरेंट्स हैव क्लेम्ड मैंने क्या होता है, दावा करना। कौन से टेंस का सेंटेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे सेंटेंस आते हैं, किया है, लिया है, दिया है, चुके हैं, चुका है, लिखे हैं, लिखा है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं ना, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो माता पिता ने दावा किया है डैट की बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियों का, हैव बीन किडनैप्ड हुआ है, उनका अपहरण हुआ है। तो ये कौन सा टेंस है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये रहा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। पैसिव सेंटेंस में क्या आता है, बीच में बीन आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस यहीं पे आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो सिंपल होगा तो ये होगा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो पैसिव होगा तो यहाँ पे हैव के साथ बीइंग आएगा। क्यों है ये पैसिव सेंटेंस, दोनों लड़कियों का किडनैप्ड हुआ है, किसने किया है, कि उसका नाम लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है ना, तो इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें कर्ता का जिक्र नहीं होता है, तो यहाँ पे किसने किडनैप किया है उसका नाम नहीं है, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। लिया है, दिया है, चुके हैं, हुआ है, हुए हैं, है ना, तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। क्लियर।
एक बात और, अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। अपना काम छोड़ के, एक साइड छोड़ के, और फिर बैठती हूँ और बिना पंखे के बैठती हूँ और किसी को टीवी भी नहीं देखने देती हूँ, ताकि मुझे पंखे की आवाज़ आपको ना सुनाई दे, टीवी की आवाज़ आपको ना सुनाई दे। इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ़ आप लोगों के लिए। इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना, मेरी मेहनत के लिए। और प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी प्लीज़ लिखिएगा। जो बिगनर्स हैं, जिन लोगों को टेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि मैं टेंस के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, तो मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ उनके लिए। तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको टेंस के लिए वीडियो चाहिए तो। इट इज़ हर्ड डैट, सुनने में आया है, या इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रूमर हैज़ इट डैट, सुनने में आया है, बोथ द गर्ल्स वर वेरी ब्यूटीफुल, दोनों जो लड़कियां थी वो क्या थी, बहुत खूबसूरत थी। ये वॉज वर क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है। ये इनकी क्या दिखा रहा है, दशा दिखा रहा है। एंड बोथ वर मोलेस्टेड बाय द बॉयज, और दोनों को लड़के क्या करते थे, छेड़ते थे, छेड़ा करते थे। ठीक है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। अब आप बोलोगे मैम ये पैसिव सेंटेंस कैसे हो गया, यहाँ पे तो बॉयज लिखा है कि उनको लड़के छेड़ा करते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाय लगा के आप उस आदमी का नाम लिख सकते हो जिसने भी वो काम किया है। कपड़े धोए गए हैं बाय राहुल के द्वारा, मुझे बुलाया गया है, और बाय लगा के मैं उसका नाम भी लिख सकती हूँ कि जिसने मुझे बुलाया है। ठीक है। तो ये पैसिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वॉज और वर लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है। तो बाय लगा के हम सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। हर पेरेंट से उनके माता पिता का कहना है डैट की बोथ ऑफ देम, दोनों को, यूज टू, पास्ट में कोई काम करती थी, आती थी, जाती थी, तो वहाँ पे यूज टू या वुड का यूज़ करते हैं हम। और टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वुड के बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, और फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना इस कैटेगरी के, उनके साथ हमेशा वुड का यूज़ किया जाता है। गेट अ लॉट ऑफ रॉन्ग कॉल्स, उनको क्या आती थी, बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ मैंने बहुत ज़्यादा रॉन्ग नंबर्स आते थे। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से या जिसके कारण, दे वर वेरी अपसेट, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ही सेज, उनका कहना है, डैट की वी हैड चेंज्ड, कर दिया था, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया था, वी मैंने हमने, द नंबर, नंबर चेंज कर दिया था, ऑफ बोथ ऑफ देम, उन दोनों का। ठीक है। 2 टाइम्स, 2 बार। बट, मगर या पर, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, है ना, बोथ ऑफ देम, दोनों को या दोनों का, यूज टू, आती थी, ये देखो सेंटेंस के पीछे थी, ते थे, इस टाइप के आएंगे तो वहाँ पे यूज टू या वुड का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उनको आती थी क्या, रॉन्ग कॉल्स, उनका नंबर चेंज करने के बाद भी उनको क्या, रॉन्ग कॉल्स आती थी। ठीक है। ऐसा उनके माँ बाप का कहना था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई भी काम पहले ही कर लिया था, चुके थे, वहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वैन, जब, द पुलिसमैन, पुलिस वालों ने, पुट द नंबर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, पुट मैंने लगाना, दोनों का नंबर लगाए, द नंबर्स ऑफ बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियों के नंबर, वर कमिंग ऑफ, आ रहे थे, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आ रहे थे। ठीक है। उन दोनों के नंबर क्या आ रहे थे, बंद आ रहे थे। द पुलिसमैन, पुलिस वालों ने, टुक आउट, निकाले, द कॉल्स डिटेल्स, कॉल डिटेल्स निकाली, और बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियों की क्या निकाली, कॉल डिटेल्स निकाली। बट, मगर या पर, इवन डैट, उससे भी, कुड नॉट बी नोन, उससे भी कुछ पता नहीं चल पाया या पता नहीं चल सका। द पुलिस मैन इज सस्पिशियस, जो पुलिस वाले हैं वो शक में है, सस्पिशियस मैंने होता है शक में होना। आफ्टर ऑल, आखिरकार, हु कैन टेक बोथ द गर्ल्स इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट मैंने दिन दहाड़े, उन्हें कौन ले जा सकता है, पुलिस वालों को शक है कि उनको कौन ले जा सकता है, वो भी दिन दहाड़े। नाउ, अभी या अब, द पुलिसमैन आर, पुलिस वालों को, येट टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई काम करना बाकी होता है वहाँ पे हम येट टू का यूज़ करते हैं। जैसे मेरा अभी बहुत सारी वीडियो बनाना बाकी है, तुम्हारा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बाकी है, तुम्हारा खाना खाना बाकी है, तुम्हारा मेरी शादी में आना बाकी है,
कोई भी काम करना बाकी है वहाँ पे हम येट टू का यूज़ करते हैं। और टू हमारा क्या है, एक इन्फिनिटिव है जिसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पुलिस वालों को अभी पता लगाना बाकी है, फाइंड आउट वेयर आर दोज टू, आखिरकार वो दोनों के दोनों कहाँ हैं। दोज मैंने वो, वेयर मैंने कहाँ, आखिरकार वो दोनों कहाँ हैं। आर क्यों लगा है, क्योंकि वो दो हैं, इसलिए यहाँ पे आर लगा है। ठीक है। इट इज़ हर्ड डैट, सुनने में आया है, या रूमर हैज़ इट डैट, सुनने में आया है, बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियां, यूज टू कम फर्स्ट इन द क्लास, दोनों लड़कियां अपनी क्लास में क्या आती थी, फर्स्ट आती थी। और यूज टू का यूज़ हमें पता है ना क्या होता है, पास्ट में कोई आदत या कोई हैबिट दिखाने के लिए। और टू क्या है, इन्फिनिटिव है, इसलिए वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। एंड डिड नॉट इवन टॉक टू एनीवन, और वो किसी से बात भी नहीं करती थी। शी वॉज वेरी गुड नेचर्ड, और वो क्या थी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ठीक है। वो किसी से फालतू बात नहीं करती थी, दोनों के दोनों क्लास में फर्स्ट आती थी और बहुत अच्छे नेचर की थी। हर पेरेंट से, उनके माता पिता का कहना है, डैट की वंस, एक बार, सी यूज टू कम होम, जब वो घर आ जाती थी। यूज टू का यूज़ करते ना, पास्ट में कोई काम करती थी हैबिट या आदत के लिए, है ना। तो आफ्टर डैट, उसके बाद, सी नेवर यूज टू गो टू द अननेसेसरी मार्केट, नेवर मैंने कभी नहीं, आफ्टर डैट ने उसके बाद वो कभी भी बाजार फालतू नहीं जाती थी। एंड और वेन एवर सी हैड टू गो समवेयर, और जब भी उन्हें कहीं जाना पड़ता था या जाना होता था, देखो होता था लिख रखा है ना, होता था के सेंस में भी हम हैड टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए मैंने हिंदी सेंटेंसेस भी एक साथ लिखे हुए हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर होता रहे। ठीक है। तो हैड टू का यूज़ हम करना होता था या करना पड़ता था या करना पड़ता था के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जब भी उन्हें बाजार जाना पड़ता था या होता था, सी यूज टू गो विद अस, वो हमारे साथ ही जाती थी। अस मैंने हमारे साथ। वैन, जब, द पुलिस मैन आस्क्ड दैम, जब पुलिस वालों ने उन्हें पूछा। आस्क्ड का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता, कहना भी होता है। ठीक है। जब पुलिस वालों ने उन्हें पूछा, डैट की यू हैव एनमिटी, आपकी किसी से, विद समवन, किसी के साथ कोई दुश्मनी है, इन द नेबरहुड, इन मैंने में, द नेबरहुड, पास पड़ोस में, नेबरहुड मैंने पड़ोस में, मोहल्ले में, किसी के साथ क्या है आपकी, एनमिटी, मतलब दुश्मनी है क्या आपकी किसी के साथ। पुलिस वालों ने इनसे ऐसे पूछा। तो ही रिफ्यूज्ड, नो, नो मैंने नहीं, ही मैंने उन्होंने, रिफ्यूज मैंने मना करना, इनकार करना, उन्होंने मना कर दिया, नहीं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, लाइक मैंने ऐसा, नथिंग मैंने कुछ नहीं, इज़ मैंने है। देयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे किसी भी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कमी होती है, वहाँ पे हम एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देयर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन मतलब प्रत्येक, हर एक, हर कोई, लिव्स इन लव, सब क्या रहते हैं, प्यार से रहते हैं। द पुलिस मैन आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, एनीथिंग मैंने कुछ भी, अंडरस्टैंड मैंने समझना, अनेबल मैंने असमर्थ। तो पुलिस वाले कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि, टिल नाउ मैंने अभी तक, नाउ मैंने अभी या अब, टिल मैंने तक, अभी तक, नो कॉल हैज़ बीन रिसीव्ड, क्योंकि कोई भी अभी तक फ़ोन नहीं आया है, फ्रॉम एनी ऑफ द किडनैपर्स, क्योंकि अभी तक किसी भी किडनैपर का कोई भी फ़ोन नहीं आया है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, डैट की बोथ हिज डॉटर्स, उनकी दोनों बेटियाँ, आर सेफ, उनकी दोनों बेटियाँ सुरक्षित हो, वेर एवर दे आर, जहाँ कहीं भी वो हों। एंड बोथ ऑफ देम कम होम सुन, और दोनों जल्दी से जल्दी घर आ जाए। सुन मैंने जल्दी, कम मैंने आना, दोनों के दोनों घर जल्दी से आ जाए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, तो आप भूलिएगा नहीं लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बिकॉज, क्योंकि आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस, इसी तरह से, लाइक दिस मैंने इसी तरह से मैं बनाती रहूँगी, फ्यूचर में आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। विल के साथ कीप, और कीप के साथ वर्ब में आईएनजी, जैसे हम पास्ट में करे थे ना, मैं कोई काम करते रही तो कीप का कैप्ट करे थे और वर्ब में आईएनजी, वैसे फ्यूचर के लिए कीप के साथ वर्ब में आईएनजी। ठीक है। मैं आपके लिए फ्यूचर में वीडियो बनाती रहूँगी। एंड बाय सब्सक्राइबिंग टू योर लाइक्स, और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, आई गेट मोटिवेशन, गेट मैंने मिलना, मुझे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है,
एंड मैनी पीपल, और जो लोग जो लाइक करते हैं मेरी वीडियो को, प्लीज़ ऑल्सो कमेंट, प्लीज़ वो कमेंट्स भी करें, ऑल्सो मैंने भी वो कमेंट्स भी करें, बिकॉज क्योंकि व्हेन यू लाइक इट, क्योंकि जब आपको ये पसंद आता है, डेट्स वाई, इसलिए यू लाइक इट, इसलिए आप इसे लाइक करते हैं। आई रियली इन्जॉय, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है रीडिंग योर कमेंट्स, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस, मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी फॉर यू इन फ्यूचर में, भविष्य में इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। एंड विल कीप टीचिंग यू समथिंग, और आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहूँगी। टिल देन, तब तक, यू टेक केयर, टेक मैंने रखना, केयर मैंने ख्याल, ऑफ योर सेल्फ, तब तक आप अपना ख्याल रखना, स्टे एट होम, घर पर रहना, एंड वेन एवर यू गो आउट ऑफ द हाउस, और जब भी आप घर से बाहर जाना, वेयर अ मास्क, मास्क पहन कर जाना, वेयर मैंने पहनना, मास्क पहन कर जाना, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अपना ख्याल रखना। माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए। और ये क्या है, फॉर क्या है, एक प्रेपोजिशन है, इसके साथ जब भी वर्ब आता है उसमें आईएनजी आता है। अब फॉर हो गया, बिफोर हो गया, इन हो गया, आफ्टर हो गया, ये आपके सारे क्या हैं, प्रेपोजिशंस हैं। इनके साथ हमेशा जब भी ये आएंगे आपके सेंटेंस में, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। सी यू अगेन, फिर से मिलते हैं इन द सेकेंड वीडियो, दूसरी वीडियो में। टिल देन, तब तक, टेक केयर, टेक मैंने रखना, केयर मैंने ख्याल, टेक केयर अपना ख्याल रखना, फॉर योर सेल्फ अपना। बाय बाय, बाय बाय।